67 गेंद 152 रन, आउट ही नहीं हुए। 16 चौके 9 छक्के और 226 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। केएल राहुल ने दिल्ली में तहलका मचा दिया और आईपीएल में ऐसा कीर्तिमान दर्ज कर दिया जिसे केएल राहुल से पहले सिर्फ दो लोग कर पाए थे। एक का नाम है ब्रेंडन मैककलम और एक का नाम है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। ब्रेंडन मैककलम और क्रिस गेल की जो रिकॉर्ड बुक है, इसमें केएल राहुल ने अपना नाम कैसे दर्ज करा वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप तारीफ कीजिए इस बल्लेबाज की जिसका काम है चुपचाप परफॉर्मेंस देना, रिकॉर्ड बुक में जिनके भी नाम दर्ज हैं उनको कंपीट करना और यह बताना कि केएल राहुल किसी से कम नहीं है। अब केएल राहुल के साथ दिक्कत यह है कि तीनों फॉर्मेट में ये भारत के लिए नहीं खेल रहे। एक्चुअली ये दिक्कत नहीं है, ये इनका बैड लक है। जबकि इस खिलाड़ी के पास जो पोटेंशियल है और इस खिलाड़ी के पास जो कैपेबिलिटी है, जिस रेंज का ये प्लेयर है, पूरी दुनिया में केएल राहुल के फैंस फैले हुए हैं। और मैं फिर आपको याद दिलाता हूं ब्रायन लारा का एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि मॉडर्न एरा में उन्हें निकोलस पूरन और केएल राहुल ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो उन्हें बेहद पसंद है। ये सर ब्रायन चार्ल्स लारा, बाएं हाथ का कमाल का बल्लेबाज, उनका ये कोट है, उनका ये कथन है। अब आते हैं मैच पर। पंजाब के खिलाफ केएल राहुल एक अलग रौद्र रूप में थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ बदला लेने की नीयत से वो पंजाब के गेंदबाजों की ठुकाई कर रहे हैं। जो भी सामने आया, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, यूजी चहल, वैशाख, जो भी सामने आया, केएल राहुल ने उनकी गेंदों को बाउंड्री पार पहुंचाया। अब आप सोचिए 25 बाउंड्री, 16 चौके, 9 छक्के। केएल राहुल की असाधारण पारी, दिल्ली ने इसके दम पर खूब रन कैश किए, 260 के पार स्कोर पहुंचाया। नीतीश राणा के साथ इस बल्लेबाज ने गजब की पार्टनरशिप की और जब ये कुछ कारनामा कर लेते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा कोई वाइल्ड सेलिब्रेशन नहीं मनाते, चुपचाप एक डिसेंट इनका सेलिब्रेशन होता है और इसीलिए केएल राहुल का एक अलग फैन बेस है। फिर आते हैं मैच पर और मैं आपको बताता हूं कैसे केएल राहुल ने अभिषेक शर्मा को पछाड़ा। बस ब्रेंडन मैककलम और क्रिस्टोफर हेनरी गेल इनसे पीछे रह गए। देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जब एसआरएच का मैच था डीसी से, एसआरएच का मैच था डीसी से, यानी केएल राहुल के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा खेल रहे थे, तो 68 गेंदों में मार दिए 135 रन नॉट आउट अभिषेक शर्मा ने। और अभिषेक शर्मा की इस पारी के बदौलत एसआरएच ने बड़ा स्कोर खड़ा किया और अभिषेक शर्मा रिकॉर्ड बुक में आए कि आईपीएल में इंडिविजुअल एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन किसके हैं, तो उसमें अभिषेक शर्मा आ गए नंबर 5 पे। नंबर 1 पे कौन? क्रिस गेल, 175 रन मारे थे 2013 में, 66 गेंदों में 175। क्या भरता बनाया था उन्होंने पुणे के गेंदबाजों का। उसके बाद ब्रेंडन मैककलम, ये आईपीएल का पहला ही मैच था केकेआर से खेलते हुए, इन्होंने 73 गेंदों में 158 रन मारे थे। फिर अभिषेक शर्मा का नाम आया पिछले साल का और फिर 2022 में क्विंटन डिकॉक ने 140 मारे। पर अब इसमें एंट्री हो चुकी है केएल राहुल की और तीसरी जगह, तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा नहीं, अब यह नाम अपडेट कर लीजिए, केएलआर, इनका नाम आ चुका है। ब्रेंडन मैककलम से पीछे हैं लेकिन 150 का काटा तोड़ दिया केएल राहुल ने। और मैं फिर बता दूं 226 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 16 चौके 9 छक्के, 150 से ज्यादा रन बनाने वाले आईपीएल में एक इनिंग में सिर्फ 3 बल्लेबाज हैं, गेल, ब्रेंडन मैककलम और केएल राहुल, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए 67 गेंदों में 152 रन कूटा है और इनकी पारी के दम पर दिल्ली ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे 264 रन बनाए। और अब जरा देख लीजिए पंजाब के गेंदबाजों की हालत, किसी की भी इकॉनमी 10 से कम नहीं है। सिंगल डिजिट में पंजाब के किसी गेंदबाज की इकॉनमी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रीज पर थे केएल राहुल और नीतीश राणा, दोनों के बीच बड़ी विस्फोटक पार्टनरशिप हुई है। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 49, जेवियर बार्टलेट की हालत तो पूछिए मत, 4 ओवर 69, मार्को यानसेन 4 ओवर 45, विजय कुमार विशाख 3 ओवर 48, यूजी चहल 4 ओवर 42 और स्टॉइनिस 1 ओवर 11। और सबसे किफायती रहे यूजी चहल, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 42 रन दिए। एक कंट्रोवर्शियल आउट जो कि जिसे अंपायर ने छक्का भी दिया था, वो हो सकता था कि यूजी चहल को विकेट भी मिल जाता, बड़ा शानदार फील्डिंग एफर्ट था। लेकिन
हुआ कुछ और, वो मिल गया 6 रन। तो यूजी चहल वहां निराश हुए, लेकिन आज दिन जो बल्लेबाजी में था वो केएल राहुल का दिखा, 150 से ज्यादा रन। आपको याद होगा जब लखनऊ सुपर जायंट्स में केएल राहुल थे, संजीव गोयनका से उनकी मैदान में कुछ हीटेड टॉक हुई थी, तो केएल राहुल के समर्थक, केएल राहुल के फैन जो पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में, वो भड़क गए थे और उन्होंने कहा था एक क्रिकेटर के साथ ऐसा सलूक, वो भी सुपरस्टार क्रिकेटर के साथ, नहीं होना चाहिए। केएल राहुल तब भी शांत थे, केएल राहुल रिकॉर्ड तोड़कर भी शांत हैं। यही इस खिलाड़ी की पहचान है। समंदर जितना शांत ये दिखाई देता है और जब इनका टैलेंट फूटता है तो सुनामी भी उसी समंदर में उठती है। केएल राहुल को सलाम है, क्योंकि उनके साथ इतने एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया ने किए। ओपन से लेके 6ठे नंबर तक केएल राहुल को बैटिंग कराई गई, पर केएल राहुल ने कभी कोई शिकायत नहीं की। केएल राहुल जिस स्पिरिट के साथ खेलते हैं, कमाल है। मतलब इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए कम है, और इनके एटीट्यूड की जितनी तारीफ की जाए कम है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।